इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे फरख हबीब, वो भी बरामद हो चुके हैं, और दूसरा गजा की सूरत हाल पर। सबसे पहले बात करते हैं लापता फरख हबीब जो है तेरी इस्तेकाम पार्टी जो है उसके बिल से बरामद हो चुके हैं। ये आप देखें कि लापता होने वाले या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या वो अपना किसी न किसी चैनल पर पाए जाते हैं, या अब वो सियासी जमातों में मिलना शुरू हो गए हैं। सुबह रिपोर्ट जमा कराई पुलिस ने कि आईजी पंजाब की तरफ से कि फरख हबीब जो है वो हमारे पास नहीं है, और आप देखें कि अगवा के बाद ज़मीर जागता है। ये एक ऐसा अलमिया है कि अगवा के बाद ही ज़मीर क्यों जागता है। जब वो अगवा कर लिए जाते हैं और काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, जब उनको तोड़ लिया जाता है, तो ये चीज़ें जो है ये लम्हा फिक्रिया है। इन चीज़ों को अब अवाम समझ चुके हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों ये जो पार्टी भागे दौड़े की बनाई जा रही है, इस्तेकाम पार्टी, इसमें इतने इतने बड़े नाम, नायल तरीन और वो अलीम खान जैसा बंदा जो अपने आप को बड़ा अमीर आदमी समझता है और कहता है कि जनाब इमरान खान तो बड़ी वो ज़िंदगी गुजार रहा था, इसकी कोई ज़िंदगी थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये वो लोग हैं जो इनको अब ये ज़रूरत पड़ गई है कि ये लोगों को पहले गायब हो जाते हैं, फिर आके इनकी जमात में शामिल होते हैं। तो ऐसे क्या वोट बैंक इनका बन जाएगा? सवाल तो सबसे पहले ये है। वोट बैंक नहीं बनेगा। ओ भाई अल्लाह के बंदो, ऐसे आप बंदे लेकर जाएंगे ज़बरदस्ती तो ऐसे वोट बैंक नहीं बनता। वोट बैंक बनता है, वोट बैंक होता है जमात का, वोट बैंक होता है लीडर का, या वोट बैंक होता है किसी नजरिए का। ये तो नजरिए ही कोई नहीं है। और जो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी, बाकी भी सब लोगों ने ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। आप इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और तमाम जो है मुकदमे आप देखेंगे वो दूध के धुले हुए नजर आएंगे, उनको कहीं पर भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पेश आएगी। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये मियाँ साहब के आने से पहले पहले मियाँ साहब की ये डिमांड थी, जो जराए बता रहे हैं वो यही है कि इमरान खान के साथ कोई भी ना हो और इमरान खान को कम से कम उम्र कैद की सज़ा हो। ये अब बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। ये जनाब अनोखा लाडला खेंदले को मांगे चांद, कहता है दौड़ में कोई भी ना हो, मैं अकेला ही दौड़ूं और खुद ही पहले नंबर पर और खुद ही दूसरे नंबर पर और खुद ही आखिरी नंबर पर, यानी कि मैं अकेला ही हूँ और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पूरी सूरतकारी कर रही है। ये उसका नतीजा है। जो बंदा आ रहा है उसको देखें आप, मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि इतनी कंफर्मेशन है कि उसे मालूम है कि मैं पाकिस्तान ज़मीन पर उतरूंगा, मेरी ज़मानत भी हो जाएगी और मैं जनाब जलसा भी करूंगा। और दूसरी जानिब आप देख लें कि तहरीक साहब ने जलसे की दरख्वास्त दी, आपकी इंतज़ामिया फरीक बनी, उन्होंने कहा जी लिबर्टी नहीं, उन्हें अभी तक किसी भी जगह जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। और दूसरी जानिब आप देख लें कि अपना मुस्लिम लीग नून जो है वो उसको जलसा करने के लिए मीनार पाकिस्तान में इजाज़त दे दी गई है और ब्यूरोक्रेसी बाकायदा वहाँ पर चक्कर लगा रही है और सारा कुछ देख रही है, सब कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आप ऐसे भी इलेक्शन में जाएं और तरीके इंसाफ हो, अगर तरीके इंसाफ ना भी हो, आज़ाद उम्मीदवार भी हो, तो जिस पर इमरान खान हाथ रख देगा यकीन करे वो जीत जाएगा। जिस तरह की हरकतें ये इन्होंने कर दी है पीडीएम के टोले ने, ये तो इमरान खान को इन्होंने खुद इतना बड़ा हीरो बना दिया है कि ये खुद अब गिरा नहीं पाएंगे चाहे जो मर्जी कर ले। ये खुद अपनी हरकतों की वजह से इन्होंने ये सब कुछ किया है और इमरान खान इस लेवल पर चले गए हैं। फिर आते हैं उसी बात की तरफ, फरख हबीब का पीटीआई छोड़ने का ऐलान हस्ब रवायत वैसे ही इस्तेकाम पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब वो नाहल तरीन जहांगीर तरीन के साथ रहेंगे और कोई अहम मुद्दा भी दिया जाएगा। और उन्होंने कहा 9 मई का वाक़या अफसोसनाक है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं है। 9 मई का वाक़यात अफसोसनाक थे, लेकिन इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए थी और जो जेन्युइन मुजरम है, जो इसके बेनिफिशरी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। बेनिफिशरी सब सारी कौम को मालूम है कौन सी जमात बेनिफिशरी है इसकी। और उन्होंने कहा कि जनाब अदम एतमाद आईनी तरीके से हुआ। और भाई ये तो अक्ल के अंधों को भी नजर आता है, अदम एतमाद में कैसे भेड़ बकरियों की तरह बंदे छुपाए गए। ये खुद ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, या तो पहला आपका झूठ जो था वो कौन से जब आप बोलते रहे तो वो गलत था। और दूसरा उन्होंने कहा जी जमान पार्क में मज़ामत हुई, बिल्कुल जमान पार्क में मज़ामत होती रही जब इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जाया जाता रहा। ये सारी कोशिशें हुई, ये तो एक हकीकत है।
और उन्होंने कहा लीडर का काम है रास्ता दिखाना होता है। और भाईजान मैं आपको ये भी बता दूं, अंधों की तरफ पीछे चल पड़ना भी ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुसलमान की को ये अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पर बताया है कि वो पहले किसी बात की तस्दीक करे फिर आगे चले। जब आप तस्दीक नहीं करते तो फिर आपकी अकल पर ही मातम किया जा सकता है। इससे काम पार्टी की फिर आपने ऐसे ही ज्वाइन कर ली है। लेकिन बहरहाल मैं आप पर इसलिए तनकीद नहीं करना चाहता क्योंकि बहरहाल ये सबको मालूम है कि ये ज़बरदस्ती है। ये ज़बरदस्ती का निकाह जो है, ज़बरदस्ती की दुल्हन ज़्यादा देर तक घर नहीं बसा सकती, ये आप बात याद रखें। और इन्होंने आखिरकार पलट कर वापस आना है और ये इमरान खान के पास ही आएंगे। ये मैं आपको एडवांस लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही इमरान खान को बाहर आएंगे और जैसे ही वो बागडोर संभालेंगे, आप देखेंगे कि जो परिंदे उड़ के गए हैं वो वापस आ जाएंगे। और दूसरी एक और खबर है, जलाओ गिराओ मुकदमात में सनब जावेद समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी गई है। अगर ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, इमरान खान को बुरा भला कह दे, तो इनके भी सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही ये ख़वातीन क्यों इस तरह डट चुकी हैं। इनको क्या डर नहीं है, इनको क्या खौफ नहीं है, क्या ये बहुत ज़्यादा अपने नज़रिए पर डटी पड़ी हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। बल्कि इनको भी सोचना चाहिए। यहाँ पर तो इतने इतने बहादुर मर्द जो हैं वो जुल्म के आगे मजबूर हो गए हैं, लेकिन इन खवातीन को दाद देनी पड़ेगी कि अभी तक ये खड़ी हैं। और वैसे भी एक खातून है जिनकी ये डिमांड है कि जब तक ये कुछ ना कर लें उस वक्त तक इनको छोड़ना नहीं है। ये सब कुछ सबको मालूम है। ये तो सनम जावेद और तैयबा राजा इनको बकायदा ऑफिसर्स ने बताया कि फलां की डिमांड है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब सारी दुनिया को यहाँ है किसकी मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी आखिरी बात मैं जिसमें करूँ कि गज़ा का इंसानी बहरान संगीन तरीन हो गया है। उसमें शहदा की फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 2750 हो गई है जो ऑफिशियली तौर पर आ रही हैं, और ये इंतहाई खौफनाक है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल को खबरदार कर दिया है और ईरान ने बुरकस निकाल दिया है। ईरान ने कहा है कि इसराइल अमेरिका के सहारे खड़ा है। हमने जंग में हिस्सा लिया तो ईमान लर्ज उठेंगे। इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि सूरत हाल काबू में आएगी या नहीं आएगी। अगर गज़ा पर उन्होंने हमला किया तो ये मैं आपको बात बता दूं, इसराइल इस टाइम फंस चुका है, चारों तरफ से फंस चुका है। रूस और चीन की हमायत के बाद फ़लस्तीनियों की अब ये गेम उलट चुकी है और ये अमेरिका भी अब बैकफुट पर जाने के लिए तैयार है। अमेरिका को मालूम है कि अब अगर हमने कोई पंगा लिया तो ये पंगा जो है वो उनको महंगा पड़ जाएगा। ये जंग लंबी होगी, तवील होगी, और इसराइल में आपको बता दूं ये तवील जंग में टाइम नहीं गुजार पाएंगे। और याद रखें, जब अल्लाह के बंदे मैदान में उतरते हैं तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है जब अल्लाह पर आपका भरोसा हो। ये फ़लस्तीनी ये एक मिसाल है, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन, हमास के मुजाहिदीन की एक मिसाल बन चुके हैं इस टाइम कि उन्होंने मज़ामत की जो मिसाल कायम की है वो आपके सामने है। कहाँ गलेलों से वो मुकाबला करते थे, पत्थर फेंकते थे, आज वो सुरंगें बनाकर उन्होंने जारी भी की वीडियोज़, सुरंगें बनाकर उन्होंने पूरे गज़ा में ऐसा एक जाल बिछाया हुआ है कि इसराइल को मालूम है कि अगर ज़मीनी हमले में वो अंदर घुसा तो फिर उसके लिए ये कब्रिस्तान साबित होगा। ये इसराइली भांप चुके हैं और उनकी रिजर्व फौज ने लड़ने से इनकार कर दिया है। ये इसराइल सिर्फ बमबारी कर सकता है, जैसे ही नीचे उतरेगा इसका कब्रिस्तान बन जाएगा, याद रखें। और अल्लाह ताला की मदद फ़लस्तीनियों के साथ है, फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ। जो सलूक किया गया उनके बच्चों पर, जैसे बमबारी की गई, हस्पतालों पर बमबारी की गई, पूरी दुनिया में जो इंसानियत का दर्द रखते हैं वो सरापा एहतजाज है, याद रखें ये। और दुनिया में कोई सी भी मज़हब का से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी हो, याद रखें वो सबसे पहले इंसानियत को देखता है। जब इंसानियत पर ऐसा जुल्म हो रहा हो तो फिर अल्लाह का अर्श भी जो है वो कांप उठता है। तो फिर ऐसे लोगों को अपने निशाने इबरत बनने में कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। याद रखिए, अगर ये जुल्म इन्होंने बढ़ाया तो ये निशाने इबरत बनते नजर आएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।